गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई हम लोग किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, मतलब करना क्या है, कैसे करना है, क्या चीजें होनी है। तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइनिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि भाई आपको आपने ज्वाइन कर तो लिया, अब आगे के स्टेप्स क्या होंगे तो उसको जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर गौरव और आज आप मेरे को सुनने वाले हैं। प्रेजेंटेशन आउटलाइन क्या होगी, हम तीन चीजों पर आज बात करने वाले हैं। तीन में से दो चीजें हमारी आज कंप्लीट होंगी, तीसरी हम नेक्स्ट वाली जो मीटिंग होगी उसमें कंप्लीट करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज होगी हमारा माइंडसेट, कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए इस चीज को लेकर के। भाई हमने बिजनेस ज्वाइन किया है तो किस माइंडसेट से लेकर के हमने इसमें ज्वाइन किया है। क्या हमने बस इसलिए ज्वाइन किया कि करके देख लेते हैं, या हम वाकई में चाहते हैं कि इससे कुछ बड़ा, बहुत बड़ा हो सकता है। राइट। सेकंड थिंग इज एजुकेशन नॉलेज, कि भाई नॉलेज किस तरीके की, कैसी, मतलब हम जिस फील्ड में हैं क्या हमें उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। तो जब तक हमारे को उस फील्ड के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद में स्ट्रेटेजी, स्किल टू बिल्ड नेटवर्क। नेटवर्क को कैसे हम बिल्ड करेंगे, क्या क्या हमारे को स्टेप्स करने होते हैं, क्या क्या चीजें करनी होती हैं, उसको लेकर के क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है माइंडसेट। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, मतलब जस्ट ऐसा कि यार मैंने एक ज्वाइन की है, कंपनी है, ठीक है, और उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे काम करता है। एक तो ये हो गया माइंडसेट, और एक माइंडसेट हो गया मजा आ गया भाई, मैंने एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की है जो सबके धुएं उड़ा देने वाली है। लाइक ऐसी कंपनी आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। उसके प्रोडक्ट की बात करूं तो क्या लाजवाब प्रोडक्ट है। मैंने जब इसकी कॉफी पी थी, यार मजा ही आ गया। तो एक हो गया ये एटीट्यूड। तो आपको कौन सा वाला एटीट्यूड पसंद आया, पहले वाला दूसरे वाला? ऑब्वियसली हर किसी को वो एटीट्यूड पसंद आएगा जिसमें कुछ बात हो, जो आपकी बात को समझे, जाने, है ना। और हम जैसे कि एक चीज बताता हूँ। एक दिल्ली में एक पर्सन था, तो उससे पूछा कि भाई आप क्या काम करते हैं, कि मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ। ओके, तो आपकी शॉप कहाँ है? कि वहीं पे ही मेट्रो स्टेशन है ना, द्वारिका वाला, उसी के जस्ट बराबर में ही है। कि सर वहां तो कोई ऐसी टिम्बर की शॉप नहीं है। कि नहीं, मैं वहीं पे रोज खड़ा होता हूँ अपनी दातुन लेकर के। तो उसने उस जो दातुन वो बेच रहा है उसको भी कितनी तवज्जो दी अपने बिजनेस को लेकर के। तो वही माइंडसेट हम लोगों का होना चाहिए कि भाई मैंने इस बिजनेस को जीरो से भले ही स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा करोड़ों का जो है मेहनत लगी हुई है, मेरा करोड़ों रुपए का टाइम लगा हुआ है इसके अंदर। तो वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट माइंडसेट और कैसा, कि अपने आप को ना प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि वाई, मतलब मेरे को इस बिजनेस को करना क्यों है। मैं अगर कोई शॉप खोल रहा हूँ, कोई कपड़े की शॉप खोली या कोई मिठाई की दुकान खोली या कुछ भी XYZ, या मैंने जॉब भी कर रहा हूँ, तो मेरा एक वाई फैक्टर क्लियर होना चाहिए कि मैं कर क्यों रहा हूँ, इससे मुझे फायदा क्या होने वाला है। आप खुद एक मोटिवेटिंग फैक्टर होने चाहिए अपने खुद के, कि भाई आपको एक्चुअली में करना क्यों है, कैसे करना है। जब तक आपका वो वाई क्लियर नहीं होगा तब तक तो हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते। क्योंकि हम करेंगे तो, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा होगा। वो जो एक्चुअल में फीलिंग आती है ना करने की, अंदर से कुछ कर गुजरने की, वो फीलिंग तभी आती है जब हमारा वाई फैक्टर क्लियर होता है। क्योंकि हमारे को कोई ऐसा डिसीजन थोड़ी ना लेना है कि यार करके देख लेते हैं। नो राइट नो लेफ्ट। आप एक फुल प्रूफ एक डिसीजन लीजिए कि करना है तो करना है। कैसे करना है उसमें हम लोग आपके साथ देंगे, हम लोग आपकी मदद करेंगे कि किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है ना। बी प्रिसिस्टेंट, कि भाई आपके पास ना दृढ़ता होनी चाहिए, कि दृढ़ है कि भाई मुझे करना है तो करना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे अगर रिजेक्शन भी आते हैं ना, तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्योंकि नो मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मतलब नहीं नहीं होता है ना, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी।
गुड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, जब चाहे हर किसी से सीखने वाली स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अभी एक बॉटल है, उसका अगर ऊपर से ढक्कन बंद है तो उसमें कोई अगर पानी डालना चाहे तो उसमें जा नहीं सकता, लेकिन अगर ढक्कन खुला हुआ है तो उसमें इजीली पानी चला जाएगा। बी शॉक प्रूफ। बी शॉक प्रूफ का मतलब यहाँ पे होता है कि आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे नाग या अलग अलग तरीके के लोग मिलने वाले हैं जो ये कहेंगे हमने करके देखा है, अरे वो भी करके आ गया यार, कुछ नहीं होता। तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। इसका एक नॉर्मली आपको एग्जांपल और दे देता हूँ। आपने देखा होगा एक ताश की गड्डी में ना चार तरीके के पत्ते होते हैं। एक होता है पान, एक होता है हुकुम, एक चिड़ी, और एक ईंट, है ना। ईंट आप देखेंगे बिल्कुल डायमंड की तरह होता है ना। तो ऐसे लोग मिलना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब वो आपका प्लान सुनेंगे, आपके प्रोडक्ट को जानेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। वो लोग होते हैं डायमंड, है ना। उसके बाद में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे लाइक पान जैसे वो कहेंगे कि भाई प्रोडक्ट तो भाई वाकई में लाजवाब है और इसकी चाय अच्छी थी, ठीक है यार तू ना मेरे को दे दियो, है ना, बिजनेस के बारे में सोच लेंगे, देख लेंगे। अब आप गए उसके पास कि भाई मैं ये लेकर के आया हूँ, आपने जो सामान ऑर्डर किया था। कहेंगे यार मैंने अभी पैसे दे दिए यार, अभी अभी दिए हैं, तू अगर थोड़ी देर पहले आता तो काम बन जाता। तो भाई कब आऊं? एक काम कर, तू ना कल आ जा। तो अब आप जाते हैं फिर नेक्स्ट डे। अभी आप फोन करते हैं उसको कि हाँ भाई कहाँ पर है। तो वो कहता है कि यार मैं तो निकल गया, एक काम कर मेरी वाइफ होगी अंदर, उससे मैं बोलता हूँ। अब वाइफ कह रही है कि नहीं उनके बिना तो कुछ नहीं होगा। तो वहां पे वो जो पर्सन है वो आपको बस मना भी नहीं कर रहा और हाँ भी नहीं कर रहा। तो ऐसे लोग होते हैं पान की तरह। उसके बाद में आते हैं चिड़ी के पत्ते की तरह। मतलब वो लोग होते हैं, यार तू एक बार एक काम कर, तू ना दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से लिखवा दे कि ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। मैं इतने इसमें धुएं गाड़ दूंगा, इतना काम करूंगा कि आज तक किसी ने किया ना होगा। अब भैया मरता क्या नहीं करता। वो पर्सन गया भरत भूषण जी के पास में, भरत भूषण जी से कहा कि सर ऐसे ऐसे वो कह रहा है। अब भरत भूषण सर ने जो है ऊपर अप्रोच करी, मिस्टर भरत गर्ग जी को बोला, उन्होंने उधर वासुपलैया सर को बोला, तो उन्होंने तब जा करके उस पे साइन कराए और वो लेटर आ गया हाथ में। अब आपने जो है उस पर्सन को दिखाया कि देख भाई ये बिल्कुल लॉयल कंपनी है, चीजें अच्छी हैं, इसके साथ अगर तू करेगा तो कुछ नहीं होने वाला, बहुत अच्छा इसके अंदर सिक्योर फ्यूचर है। उसके बाद में कहा यार वो तो सब सही है, अगर मोदी जी कहते थे तो। अब भैया वो पर्सन भी गया। वो पर्सन फिर गया वापस भूषण सर के पास। भूषण सर ने फिर भरत गर्ग जी को अप्रोच किया। उसके बाद में मोदी जी तक बात गई, उनके लेटर हेड पर के लिख करके आ गया कि जी ये कंपनी अच्छी है, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाली। अब भैया वो लेटर फिर आया नीचे तक। अब वो लेटर जब आया तो उस पर्सन को दिखाया गया कि लो अब तो ज्वाइन करो। अब उसने कहा कि यार हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अगर पुतिन की बहुत चलती है, पुतिन की, तो एक अगर वो अगर कह दे तो आपको ना ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे जो बस ये कहते रहेंगे कि यार मैं इसमें धुएं गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मुझे मार्क्स इसकी पूरी हिस्ट्री दिखा दो, इसका क्या इसका बैकग्राउंड है, कितना करती है कंपनी। तो वो सिर्फ और सिर्फ जानते हैं और कुछ नहीं करते। चौथे तरीके के इसमें आते हैं, आपने देखा ना हुकुम का पत्ता कैसा होता है, बिल्कुल नाग की तरह, है ना। तो एकदम से वो डसने वाले लोग होते हैं। वो हमेशा कहेंगे और फिर कहाँ फंस गया तू, यार ऐसे कैसे कंपनी में फंस गया, तू गलत फंस गया तू। चल सुन लिया प्लान, वो तो ठीक है, पैसे तो नहीं लगाए ना। अब क्या होता है, आपको लगता है साला मैंने कहीं गलत तो पैसे नहीं लगा दिए, कहीं गलत तो नहीं चला गया। तो ऐसे लोग होते हैं नाग की तरह। तो आप उनको भी मतलब उनसे पहले ही आप इस चीज को अपने आगे वो लगा लेंगे, प्रोटेक्शन लगा लेंगे, क्योंकि आपको इस वैरायटी के लोग मिलेंगे, चार तरीके के लोग मिलेंगे। अब अगली बार जब आपको ये लोग मिले तो हमेशा जो है अपने अपलाइन को मैसेज कीजिएगा
कि सर आज मुझे एक सांप मिला, एक कोबरा मिला और दो चिड़ी के पत्ते मिले। तो इस तरीके से आप जो है मतलब उनके सामने अपने आप को मतलब सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को। अगर आपको पता होगा ना कि भाई मैं एक सही कंपनी में हूँ, सही प्रोडक्ट के साथ हूँ, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, माइंडसेट हो गया। फिर उसके बाद में फिर सेकंड माइंडसेट में आता है कि प्रिपेयर योर सेल्फ। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए किस चीज के लिए कि भाई हमने अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्डअप तो कर लिया है ना, मैंने अपना एटीट्यूड तो ऐसा कर लिया, उसके बाद अब क्या करना है, मुझे अपने घर को सजाना है ना, या मुझे अपने ऑफिस को ही, अपने घर को ही, जहां मेरे को उस प्लेस को बनाना है, अपना काम का जगह बनानी है, उसको सजाना है। सजाना किस चीज से, लाइक प्रोडक्ट डिस्प्ले है ना, प्रोडक्ट डिस्प्ले शेल्फ होनी चाहिए, उसका स्पेस अलग होना चाहिए, बुक शेल्फ होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो भी बुकलेट्स आती है वो सारी बुकलेट्स लीफलेट्स वो आपके होने चाहिए। एक वाइट बोर्ड होना चाहिए ताकि आप किसी भी पर्सन को इजी वे में समझा सके कि ये इस तरीके का प्लान होता है, ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हो गया कि पिन बोर्ड आपके पास होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आई, लाइक इस मंथ का जो ऑफर है वो आप सब लोग जानते होंगे कि इस मंथ का जो ऑफर है कि अगर कोई भी न्यू पर्सन ज्वाइन करता है और वो अपने 1500 टीवीज कंप्लीट करता है तो उसको एक 430 रुपीज की एमआरपी वाली गैनो टी मिलेगी, है ना, ये सबको पता होगा। उसके बाद में जो ऑलरेडी ज्वाइन है इस मंथ से पहले और वो स्टार एजेंट नहीं है, और अगर वो 3000 पीवी करता है तो उसको 1495 रुपए वाली बिग स्पिरुलिना मिलने वाली है, यानी कि 360 कैप्सूल्स की टैबलेट की वो स्पिरुलिना मिलने वाली है। और जो लोग स्टार एजेंट एंड अबव है वो अपने 5000 पीवी कंप्लीट करते हैं तो उनको एक बड़ी स्पिरुलिना मिलेगी, साथ में एक स्पिरुलिना का पाउडर भी मिलेगा। तो ये जो मंथ के जो आपकी स्कीम्स होती हैं उनको पिन बोर्ड पर आप लगाएं, है ना। अ, ये चीज हो सकती है। और टेबल एंड चेयर, ये अगर होंगे ऑप्शनल रखिए, ये अगर होंगे तो वेल एंड गुड, अच्छा है, और नहीं तो आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो ऐसा माहौल क्रिएट करना के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट, अपने आप को खुद को ना एक ब्रांड बनाइए, ब्रांडिंग कीजिए अपनी। भाई डीएक्सन को तो यूजली सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको कैसे जानेंगे। आपके पास में ना आपकी खुद की एक ऐसी पहचान होनी चाहिए ब्रांड को लेकर के, क्रिएट एन इमेज ऑफ योर सेल्फ। मतलब आपके पास ना, आप जब भी चाय पी रहे हैं तो डीएक्सन, आप अगर नहा रहे हैं तो डीएक्सन की साबुन, आप पेस्ट कर रहे हैं तो डीएक्सन का पेस्ट। तो जो भी कुछ चीजें अवेलेबल है डीएक्सन में आप उसके 100% यूजर बनिए, ताकि आपको खुद को लगे कि हाँ यार ये ब्रांड में कुछ बात है। तो आप खुद एक ब्रांड बनेंगे तब आप दूसरों को प्रमोट कर सकेंगे। आपके अंदर का जो एक्सपीरियंस होगा वो काम करेगा, ना कि फैक्ट्स, है ना। कि जैसे कि अभी रिसेंटली एक कंज्यूमर ने, हमारी जो एक कंज्यूमर है उसने ये बताया हिमालयन सॉल्ट को लेकर के कि ना जब भी हम नॉर्मल नमक खाया करते थे तो हमारे को एसिड बनता था पूरी फैमिली को, लेकिन जब से हमने हिमालयन सॉल्ट खाना स्टार्ट किया है तब से हमारे को एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उसका एक्सपीरियंस था, ना कि कोई फैक्ट। तो ऐसे एक्सपीरियंस आपको तभी मिल सकते हैं जब आपके इसके कोई ना कोई प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। बी केयरफुल व्हाट यू आर फीलिंग योर सेल्फ। तो आप हर चीज को ना फील कीजिए। अगर आपने इसका टूथपेस्ट यूज किया और आपको कोई भी प्रॉब्लम रही हो दांतों की, लाइक मुझे पायरिया की प्रॉब्लम थी, तो वो मेरी ठीक हो गई, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरी फीलिंग है, मुझे मजा आता है। उसके बाद में किसी भी पर्सन को बताने में और अच्छा लगता है। लाइक इसकी गैनोजी सोप बहुत ही सुपर्ब है, इसकी सोप को आप लगा करके रात भर लगा करके भी छोड़ सकते हैं। इवन मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, मतलब इतनी अच्छी सोप है, फेशियल सोप है। तो ये सब एक्सपीरियंस, ये सब फीलिंग आपको कब मिलेगी, जब आप इस प्रोडक्ट को खुद यूज कर रहे हैं, खुद ब्रांड बन रहे हैं ना। तो बेस्ट है कि आप खुद लोग भी ब्रांड बने। उसके बाद में लॉन्च योर बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप ना इसको एक
लॉन्चिंग की तरह कर सकते हैं। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, थोड़ा से कुछ लोगों को बताना स्टार्ट किया, उसके बाद में कुछ प्रोडक्ट को अरेंज करके 3,000, 4,000, 10,000 जितने का भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उसके बाद में लोगों को बुलाया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे एक कंपनी ज्वाइन करी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, इसमें क्या लाजवाब प्रोडक्ट है, उनके लिए गैनो टी बना करके रखी है ना, बहुत ही टेस्टी, या लेमन जी इनको रखी है। तो इस तरीके से भाई किसी दुकान का मुहूर्त भी करते हैं, तो वही सब चीजें करते हैं। देन आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, मतलब बुकलेट होनी चाहिए जिसमें आप अपने ड्रीम्स लिखें। वो ड्रीम्स कैसे लिखने होंगे? शॉर्ट टर्म, मिड एंड लॉन्ग। शॉर्ट टर्म्स कौन से होंगे कि जो आप 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करें, लाइक आपको एक फोन लेना है, लाइक आपको लैपटॉप लेना है ना, ये छोटी छोटी चीजें, या आपको कपड़े लेने हैं, तो ये छोटे आपके गोल्स हो गए जो आपको कंप्लीट करने चाहिए। मिड गोल्स, लाइक आपको बाइक लेनी है, अब किसी को, फीमेल को अपना हार लेना है, गले का सेट लेना है ना, कोई रिंग पसंद आ रही है, रिंग लेनी है, तो वो मिड गोल्स में आ जाते हैं आपके, है ना। इसमें कार भी आपकी आ जाती है। लॉन्ग टर्म क्या होते हैं? लाइक आपको एक घर लेना है, आपका आलीशान सा घर, मतलब आपके सपनों का घर हो, तो वो उसको आप प्लान कर सकते हैं। एक बड़ा सा शानदार एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑफिस आप सोच सकते हैं जिसमें डीएक्सएन के आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स रेंज है, फ्लोर टू फ्लोर आपके वहां पे होंगे। लाइक आपकी खुद की कॉफी शॉप आप ओपन कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन के ही कॉफीज एंड टीज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब क्योंकि आपको पता है कि कितनी वैरायटी आपको डीएक्सएन ने प्रोवाइड करा दी, सिर्फ कॉफी को लेकर और चाय को लेकर के, है ना। यहाँ पे लेमन टी भी अवेलेबल है, जीमो का, वाइट जीनो, सब चीजें अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम को भी डेवलप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होगा कि आप ना हर चीज के लिए थैंक यू नोट जरूर जरूर करें। लाइक आज का दिन कितना अच्छा गया, आज एक ज्वाइनिंग हुई, थैंक यू गॉड, मतलब मजा आ गया, है ना। उसके बाद में थैंक यू किस लिए? जो जो चीजें आपके पास है, थैंक यू, मेरे को खाना मिल रहा है एक वक्त का, मेरे को 2 वक्त का खाना मिल रहा है, मेरे को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोलिए। हर चीज का एक थैंक यू बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक ऐसी फील भी आएगी, एक ऐसा जादू आप देखेंगे कि सब कुछ, सारा माहौल ही चेंज हो रहा है। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को या अपनी मम्मा को, मदर को, किसी को भी उसको थैंक यू बोलो, जिसने भी वो खाना बना करके दिया उसको थैंक यू बोलो, फिर देखो क्या जादू होता है। तो वो थैंक यू नोट इसलिए बहुत जरूरी होते हैं कि आपकी फीलिंग को ही चेंज कर देते हैं। फिर व्हाट यू हैव लर्न न्यू, आपने क्या क्या आज नया सीखा, वो सब राइट डाउन कीजिए, क्योंकि वो हमारा दिमाग है कि भूलने वाली प्रवृत्ति रखता ही है। मैंने आज क्या नया किया, तो उसको हमेशा अगर हम नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और रात को सोते समय अगर मैं उसको सोचूंगा कि भाई आज क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, तो वो मेरे को याद रहने वाला है, अगले दिन भी मैं उसको याद रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक्सपोज करके अपने आप को राइजिंग एक्शन में लेके जा सकते हैं। देन नेक्स्ट, ये थी हमारी अभी तक के माइंडसेट को लेकर के। अब बारी आ जाती है हमारी नॉलेज को लेकर के कि ये नॉलेज, भाई हमने चीजें करी कि भाई हमारा माइंडसेट तो क्लियर है कि भाई मुझे अब ये करना है, डीएक्शन मुझे करना है, डीएक्शन के प्रोडक्ट को मुझे यूज करना है ना। अभी नॉलेज कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, मुझे कहाँ कहाँ जाना होगा? तो उसके लिए आपको पहले तो हुआ करता था कि भाई आपको मीटिंग ज्वाइन करने के लिए जाना पड़ रहा है, महीने में एक मीटिंग हो रही है, तो आप जो है उस स्टॉक पॉइंट पे या ब्रांच में वहां पे जा रहे हैं और वहां पे उस मीटिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। और उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम पीरियड आपके पास बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हो गई है जो आप कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वहां से आप अपनी उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो यूट्यूब हो गया, है ना, और कुछ अलग से इस तरीके की पोस्ट हो गई जो हमारे को डेली वाइज मिलती रहती है कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं। और कुछ लीडर्स जो अपनी मीटिंग्स को प्रमोट करते हैं, देते हैं, वो तो शानदार है ही। लाइक कुछ ना कुछ फिजिकल मीटिंग्स होती हैं तो हमारे को वो भी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल मीटिंग में एक अलग अनुभव होता है और ऑनलाइन मीटिंग में एक अलग अनुभव होता है।
अब इस नॉलेज को किस तरीके से हम गेन कर सकते हैं, लाइक आप जैसे देखेंगे कि हमारी जो खुद की कंपनी की वेबसाइट है उस पर जाकर के देखेंगे तो वहां पर अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। ई वर्ड में अगर आप जाकर के देखेंगे है ना, वहां पे डीएक्सएम का बिजनेस प्लान क्या है, कैसे होता है, वो सब कुछ चीज आप देख सकते हैं, है ना। आप कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा कि कंपनी है क्या, कैसे काम करती है, क्या चीजें हैं, इसके सीईओ कौन है, कब स्टार्ट हुई थी, एथिक्स क्या है, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं डीएक्सएन की खुद की वेबसाइट्स पर। कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल बुकलेट है वो आप ले सकते हैं, एथिक बुक्स है, सेमिनार एक्टिविटीज से आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं। यूट्यूब से आप डीएक्सएन आरवीसी चैनल पे आप डॉक्टर वासुपाल सर की मीटिंग देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे अलग अलग लीडर्स लोग आते हैं, वो अपने उस एक्सपीरियंस को बताते हैं कि कहाँ उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया था, कि जहां वो कुछ नहीं थे, है ना, या उनका कुछ जो भी वो पहले बिजनेस कर रहे थे या वो जॉब कर रहे थे उसमें कितने डाउनफॉल से वो उठ करके आज इतने बड़े मुकाम पर आ गए। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। टू नो अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए आप अगेन डीएक्सएन की वेबसाइट देख सकते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग देख सकते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग को आप अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार्स और एक्टिविटीज देख सकते हैं इसकी, है ना। आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन आपका खुद का बनाया हुआ, मतलब जो हम लोगों ने बनाया हुआ है डीएक्सएन काजल गौरव के नाम से यूट्यूब चैनल, वहां पर भी आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जहां आपको बहुत सारा कुछ देखने को सीखने को मिल सकता है। उसके बाद में इसका मार्केटिंग प्लान किस तरीके से देना है, कैसे करना है, और शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, मतलब जैसे कोई भी स्टार्टिंग में अगर ज्वाइन करता है तो उसको कितना प्लान बताना है हमें, और जो इसमें एक स्टेटस पे पहुंच गया अब उसको नेक्स्ट स्टेटस पे पहुंचने के लिए क्या करना है, वो सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग सारा कुछ आपको सारी चीजें आपको मिल जाती हैं यहाँ आपको डीएक्सएन की वेबसाइट पर भी। दूसरा डीएक्सएन का जो मार्केटिंग प्लान बुक है उसमें भी मिल जाएगी, साथ में आपको अपने चैनल डीएक्सएन काजल गौरव पे भी मिल जाता है। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। फिर कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आप किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, और उसके बाद में प्रोडक्ट का इसका कंपनी का आपका मार्केटिंग प्लान। और बुकलेट्स कौन कौन सी हैं, लाइक आपने देखा होगा कि कंपनी की ये प्रोफाइल है ना, कंपनी प्रोफाइल हो गई, बिजनेस बुकलेट हो गई, है ना, एथिक्स बुक्स हो गई, ये कैटलॉग हो गई। ये 5 बुकलेट्स आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं जिनकी कॉस्टिंग कंपनी ने बहुत ही मिनिमम ली हुई है। जैसे कि कंपनी प्रोफाइल आपको 75 रुपीज में मिल जाएगी, कैटलॉग 90 रुपीज में, गुड एथिक्स की 40 रुपीज, बिजनेस मैनुअल 60 रुपीज, और अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मार्केटिंग प्लान, डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान, वो 50 रुपीज का आपको मिल जाता है। इवन आप डॉक्टर लिन की जर्नी विद माई डीएक्सएन, ये बुकलेट जरूर पढ़िएगा। और साथ में अभी जो एक रिसेंटली बुक लॉन्च हुई थी शून्य, वो भी बहुत अच्छी बुक है कि शून्य कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ये बुकलेट्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इनको बुक्स को पढ़ने पर आपको मिलेगा कि भाई क्या, कैसे और क्यों करना है ना, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो ये 2 चीजें मैंने आज कवर की है ना। पहली चीज क्या थी हमारी, पहला हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने आप को ढालते हैं, क्या क्या करते हैं। उसके बाद में सेकेंडली हो गया हमारा नॉलेज। एंड नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग बात करेंगे हमारे तीसरे सेगमेंट की, है ना, कि हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, है ना, किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना चाहिए, क्या उसमें रोल होते हैं हमारे। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। 3 मेन चीजें होती हैं। कंज्यूम द प्रोडक्ट, यानी कि आप बिकम अ गुड कंज्यूमर, कंज्यूमर बनिए, बहुत अच्छे कंज्यूमर बनिए। उसके बाद में शेयर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, आप अपने जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उसके जो भी आपको बेनिफिट्स हुए उसके बारे में शेयर करना है ना। एंड थर्ड, जो कि अपने आप होने वाला है, उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। तो अभी मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।